नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। अस्थो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु और मां अमृतम गम्य, पावमान मंत्र उपनिषद में आता है, हमारे उपनिषदों में आता है। यूरोप जर्मनी के एक फिलोसफर हुए हैं, बहुत बड़े फिलोसफर, शोपेनहावर। उन्होंने एक बात कही, और बड़ी कमाल की बात कही हमारी भारतीय फिलोसफी के बारे में, खास तौर पे इस मंत्र के बारे में, अस्थो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्यु और मां अमृतम गम्य। अस्थो मां सद्गम्य का मतलब होता है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमे, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। मृत्यु और मां अमृतम गमे, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। इस मंत्र को पावमान मंत्र बोला जाता है हमारे उपनिषदों में। तो शोपेनहावर ने पता क्या कहा? शोपेनहावर ने कहा कि आप यूरोप की सारी फिलोसफी ले लो, बदले में ये 3 लाइनें दे दो। पता कितनी बड़ी बात है ये, कि इन 3 लाइनों में इतनी उच्च कोटि की ये लाइनें, इतना उच्च कोटि का ये मंत्र है उपनिषद का, ये हमें दे दो, हमारी सारी की सारी फिलोसफी ले लो। इतना ज्ञान भरा हुआ है इन 3 लाइनों में। अस्थो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु और मां अमृतम गम्य। और आप इस मंत्र को शुरू में जैसे बोल के 11 बार अस्थो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु और मां अमृतम गम्य, और फिर मन ही मन इस मंत्र पे चिंतन करते रहे ना, तो आपको इसके अंदर छिपी हुई शक्ति के बारे में पता चल जाएगा। मैं जब छोटा था तो हमारे स्कूल में प्रेयर में ये मंत्र गाया जाता था। उस वक्त तो खैर ये इस तरह की बुद्धि नहीं थी और इस तरह की सोच भी नहीं थी कि यहाँ पे कौन से सत्य और कौन से असत्य की बात की जा रही है, और कौन से अंधेरे और कौन से उजाले की बात की जा रही है, कौन सी मृत्यु और कौन से अमृत की बात की जा रही है, क्योंकि ये चिंतन का विषय है। फिर जैसे चिंतन करना शुरू किया, इन चीज़ों के अंदर पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो भारतीय जो फिलॉसफी है उसके अंदर छिपी हुई जो गहनता है, तो उसकी बात समझ आई। आज हैरानी होती है कि जो विश्व के बड़े बड़े फिलोसफर हैं वो इस मंत्र को, बाकी और भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये फिलोसफिकल मंत्र है। इसके अंदर कोई देवता नहीं है, कोई देवी नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पूजा करने का तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सच्चे ह्यूमन बीइंग की एक पुकार है, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है। अस्थो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु और मां अमृतम गम्य। इतनी शक्ति, इतनी निहित शक्ति है इसके अंदर कि इसको शांति मंत्र भी बोला जाता है, और अंत में बोला जाता है ओम शांति शांति शांति। अस्थो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु और मां अमृतम गम्य, ओम शांति 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 ही। ये मंत्र कोई एक सिंपल मंत्र नहीं है कि किसी देवता की स्तुति करने के लिए कोई प्रेयर बोल दियो, नहीं। इतना बड़ा फिलोसफर, वो भी जर्मन का, यूरोप का, उसने इतनी बड़ी बात कही, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है हमारे भारतीय फिलोसफी के बारे में। ये फिलोसफिकल मंत्र है। ये ऐसे समझ में आने वाला मंत्र भी नहीं है कि एकदम बिना किसी बात के समझ आ जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसकी पावर को अगर जानना है तो मेडिटेटिव पोजीशन में जाके, जैसे पहले भ्रामरी प्राणायाम किया जाए और फिर ओम का उच्चारण किया जाए, और हम धर्म की बात ना भी करें, ओम के उच्चारण की बात ना भी करें, उसमें शायद हिंदुइज्म आ जाए, खाली भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन की वेव्स हैं वो नीचे चली जाती हैं, तो शांत हो जाता है, विचार कम हो जाते हैं। ऐसा करके अगर हम अस्थो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मां अमृतम गम्य, किसी भी तरीके से इस मंत्र को चैंट करते रहें, पूरा का पूरा ध्यान इसके मीनिंग पे, कि कौन सा सत्य, कौन सा असत्य, कौन सी मृत्यु, कौन सा अमृत, कौन सा अंधेरा, कौन सा उजाला। अस्थो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मां अमृतम गम्य, ओम शांति 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 ही। इसको चैंट करें,
इसके अंदर छिपी हुई ताकत जो है शांति के रूप में, पावर के रूप में आपके सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा क्यों शोपेनहावर ने कहा कि हमारे यूरोप की सारी फिलॉसफी ले लो, बदले में केवल यह मंत्र दे दो। ओम शांति शांति शांति।